हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज मैं आया हूँ टीओसी या ऑटोमेटा के नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG। मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें एक आइडिया आ जाए कि क्या एक ट्रेंड है जिससे हम ये कन्वर्सन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे बेसिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं वो होता है L इज इक्वल टू AN BN एंड N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है ये वो सारी स्ट्रिंग है जिसमें A B से पहले है और नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B है। ठीक है, तो लाइक जैसे AB हो गया, AA BB हो गया, इस तरह से देख रहे हैं A सब B से पहले है और नंबर ऑफ A B से पहले है और नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B के बराबर है। और ये जो N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से पता चलता है कि जो टर्मिनल सिंबल होगा इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का वो क्या होगा। टर्मिनल सिंबल, इसको मैं लोकल लैंग्वेज में ब्रेक बोल देता हूँ, ब्रेक, बट इसे आप एग्जाम में इस्तेमाल मत करिएगा, मैं इसे ब्रेक की तरह बोलता हूँ। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है ना, तो क्योंकि कोई जो ग्रामर होता है वो इन्फाइनाइटली लेटर्स जनरेट करता है, इन्फाइनाइटली लैंग्वेज को जनरेट करते जाता है। ठीक है, तो कहीं तो ब्रेक चाहिए ना, जहाँ पे वो ब्रेक हो सके, उसको जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो है टर्मिनल सिंबल और मैं उसे ब्रेक की तरह इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे बेसिक जो हम पढ़ते हैं AN BN, दैट इज A जो है नंबर ऑफ A है नंबर ऑफ B के बराबर और A हमेशा B से पहले आता है। तो चलिए इसका पहले देख लेते हैं, इसका समझ लेंगे तो बाकियों की समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम कोई भी स्ट्रिंग ले सकते थे, कोई भी सिंबल ले सकते थे, तो यहाँ हमने S लिया है। ठीक है, तो हम थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हमने क्या किया है, S प्रोड्यूसेस ASB और एप्सिलॉन। तो पहले ये समझते हैं S प्रोड्यूसेस ASB क्यों। ठीक है, तो देखिए S प्रोड्यूसेस ASB का मतलब ऐसा एक ट्री बनेगा, S है, ठीक है, हमने डेरिवेशन ट्री वाले वीडियो में देखा था, A S और B। तो देखिए ये फॉर्मेट क्या जा रहा है, एक A जनरेट हो रहा है, एक रिकर्सन हो रहा है। ठीक है, मतलब रिकर्सिवली हम इससे और मल्टीपल फिर ASB वाला फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं और एक B जनरेट हो रहा है और A जो है B से पहले है। तो देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है लैंग्वेज की, A है B से पहले, यस A लेफ्ट में है B राइट में है, तो A हमेशा B से पहले आएगा और नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B के बराबर है, यस हर एक A के लिए हर एक एक B जनरेट होगा। ठीक है, मान लीजिए इसके बाद एक बार और हम ASB करें तो क्या हो जाएगा, ASB। तो देखिए जब इसको हम ट्रैवर्स करेंगे, हमने देख लिया डेरिवेशन ट्री वाले में, तो एक A आएगा, फिर आगे ट्रैवर्स करेंगे तो एक और A आएगा, फिर ट्रैवर्स करेंगे ऐसे तो ये S आएगा एक। ठीक है, हम बाद में देखेंगे ये पार्शियल डेरिवेशन ट्री है इसलिए S आ रहा है, फिर ये एक B आएगा और फिर जब और ट्रैवर्स करेंगे एक और B आएगा। इस तरह से हम जितना इस ट्री को बढ़ाते जाएंगे वो इसी फॉर्मेट में देता जाएगा कि A हमेशा B से पहले आएगा और नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B होगा, क्योंकि हर एक A के लिए देखिए एक B जनरेट हो रहा है, तो जितनी बार A जनरेट होगा उतनी बार B भी जनरेट होगा। तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मिनल कंडीशन या ब्रेक। ठीक है, तो टर्मिनल कंडीशन कैसे डिसाइड करते हैं, तो हमें देखना है कि ये जो N की वैल्यू है ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ N की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टर्मिनल कंडीशन डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे बेसिक से बेसिक स्ट्रिंग क्या बना सकते हैं। बेसिक स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रिंग होता है वही होता है टर्मिनल सिंबल ऑफ दैट ग्रामर, टर्मिनल सिंबल ऑफ दैट ग्रामर। ठीक है, या ब्रेक ऑफ दैट ग्रामर। तो सबसे बेसिक स्ट्रिंग क्या बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब N कम से कम कितना रह सकता है, N इज इक्वल टू 0 रह सकता है, 1 2 3 4 तो रह ही सकता है बट सबसे कम 0 रह सकता है। तो आप इसमें इस फॉर्मूला में N इज इक्वल टू 0 रखिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका A टू द पावर 0 B टू द पावर 0। तो जब इसको हम ऑटोमेटा में डिनोट करते हैं तो A टू द पावर 0 क्या होता है, एप्सिलॉन। ठीक है, और कॉन्केटेनेशन B टू द पावर 0 क्या होगा, ये भी होगा एप्सिलॉन। ठीक है, ओके, तो एप्सिलॉन या एम्प्टी स्ट्रिंग जो भी बोलिए, तो जब एप्सिलॉन को एप्सिलॉन के साथ कॉन्केटेनेट करता है तो ये बन जाता है एप्सिलॉन। ठीक है, ओके, तो इस तरह से सबसे बेसिक स्ट्रिंग यहाँ बन रहा है, वो बन रहा है एप्सिलॉन। ठीक है, तो यही होगा इसका टर्मिनल सिंबल या ब्रेक। तो देख लीजिए, हम बोर्ड को एक बार फिर से साफ कर लेते हैं। तो देख लीजिए S प्रोड्यूसेस ASB से हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा था कि A B से पहले था और जितना A था उतना B था, और ये बेसिक स्ट्रिंग क्या बना था, इसका बेसिक स्ट्रिंग बना था एप्सिलॉन, इसीलिए इसका जो टर्मिनल कंडीशन हो गया वो हो गया S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्लैश देके दिया जाए या ये इस तरह भी हम लिख सकते थे कि S प्रोड्यूसेस ASB और S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। इस दो प्रोडक्शन को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्लैश करके, तो दोनों का एक ही मतलब होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैंने वो नोट में लिख दिया है कि यहाँ बेसिक स्ट्रिंग प्रोड्यूस क्या हो रहा है, एप्सिलॉन, इसीलिए हमने एप्सिलॉन को टर्मिनल सिंबल माना। अब हर एक लैंग्वेज में जब हम ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे CFL को, तो हम देखेंगे जो भी बेसिक स्ट्रिंग निकल के आएगा हम उसे ही टर्मिनल सिंबल के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, और ये ब्रेक या टर्मिनल सिंबल बहुत जरूरी होता है किसी भी ग्रामर में। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, फिर से वही फॉर्मेट आ गया,
एल इज ए एन बी एन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या इसको लिखने का दूसरा तरीका है ए एन बी एन एन ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोलो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि एन की वैल्यू कम से कम कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेट तो सेम ही है, इसीलिए एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, ये चेंज नहीं होगा कि ए बी से पहले और नंबर ऑफ ए नंबर बी के बराबर है, बस बेसिक स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एन इज इक्वल टू 0 था, एन इज इक्वल टू 1 हो गया। तो चलिए इस फॉर्मूला में रख देते हैं, ए एन बी एन में एन इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो A1 B1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। तो ए बी हो गया, तो ए बी हो जाएगा यहाँ का बेसिक स्ट्रिंग, तो यही हो जाएगा यहाँ का टर्मिनल सिंबल और ब्रेक, तो देखिए स्लैश ए बी, ठीक है। तो अब इसी तरह से चलेंगे, सबसे पहले जो हमारा रिकर्सिव वाला फार्मूला है वो लिख देंगे, उसके बाद जो ब्रेक है वो लिख देंगे। ब्रेक एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं मल्टीपल टर्मिनल सिंबल हो, वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में कि मल्टीपल टर्मिनल सिंबल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो एक ही आएंगे। अब देखिए फिर से ये इस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये प्लस वाला एक फार्मूला कर दिया है, लाइक ए एन बी एन प्लस 2, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ बी से 2 कम है, या ऐसे कहें कि ए बी से पहले है और नंबर ऑफ बी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ बी 2 ज़्यादा है नंबर ऑफ ए से। तो यहाँ भी जो रिकर्सिव फार्मूला होगा वो सेम होगा, ए एस बी, क्योंकि इससे क्या जनरेट हो जाएगा, इससे जनरेट हो जाएगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी एंड ए इज प्लेस्ड बिफोर बी, ये वाला तो यहाँ से हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, जस्ट हमें यहाँ चेंज करना होगा टर्मिनल कंडीशन, ठीक है। टर्मिनल सिंबल चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा। जैसे देखिए एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ बेसिक स्ट्रिंग क्या बनेगा बताइए, ए एन है तो 0 और बी एन प्लस 2 है तो बी 0 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा ए 0 बी 2, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं ऑटोमेटा में, कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो एप्सिलॉन होता है, और बी 2 तो बी 2 ही होगा, या बी 2 मतलब 2 बार बी है तो इसको बी भी लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन किसी चीज़ के साथ कॉन्कैटिनेट होकर वही सिंबल बन जाता है, तो बी बी। तो यहाँ बेसिक स्ट्रिंग हो गया बी बी, इसीलिए यहाँ का ये टर्मिनल सिंबल हो गया बी बी। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा सेम, ए एस बी वाला, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, इससे सेम नंबर वाला तो जनरेट हो ही रहा था, केवल अब जो टर्मिनल सिंबल हो गया वो हो गया बी बी, तो जब भी ये रुकेगा तो 2 बी बी लेके रुकेगा, ठीक है। ये वो वाला बी बी नहीं है, ये बी और बी सिंबल वाला है, ठीक है। तो जब भी ये स्टॉप होगा, ये देखिए एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, और मान लीजिए उसके बाद इसको स्टॉप करना है तो एस प्रोड्यूसेस बी बी वाला लगा देंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा ए बी बी बी, ए एंड ट्रिपल बी, इसका यील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और सबसे बेसिक स्ट्रिंग इसका क्या निकलेगा, अभी हमने देखा बी बी, तो जब बेसिक स्ट्रिंग निकलता है तो डायरेक्ट बेसिक वाला फॉर्मूला लग जाता है, एस प्रोड्यूसेस बी बी, यहाँ से चलेंगे यील्ड क्या हो जाएगा बी बी। तो जब भी हम रुकेंगे हमें 2 बी बी एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, क्योंकि हर एक के लिए सेम नंबर तो इस फॉर्मूला से जनरेट हो जा रहा है रिकर्सिव वाले के लिए, और हम ब्रेक लगा रहे हैं 2 बी बी का, ठीक है। तो 2 बी का ब्रेक लगा रहे हैं, तो ये एस प्रोड्यूसेस, ये ए एस बी स्लैश बी बी। अब यहाँ ये सब लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रिंग बी बी है, इसीलिए हमने बी बी टर्मिनल सिंबल लिया। बस बेसिक स्ट्रिंग का ध्यान रखना है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना आसानी से बन जाएंगे। फिर से ए एन बी एन प्लस 2 सेम फॉर्मेट है, बस एन का वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ भी नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से 2 ज़्यादा है और बी हमेशा ए के बाद है, तो यहाँ देखिए एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है या एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, बस यहाँ पे बेसिक एन क्या हो जाएगा 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ बताइए बेसिक स्ट्रिंग क्या होगा, ए 1 ए एन है, बी एन प्लस 2 तो बी 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ए 1 बी 3, अगर इसको ऑटोमेटा में अच्छे से लिखे तो ए और 3 बार बी, यही होता है ए बी 3, तो यही हो जाएगा यहाँ का बेसिक स्ट्रिंग। बाकी ये रिकर्सिव फार्मूला सेम रहेगा जो अभी शुरू से चलता रहा है, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी स्लैश ये टर्मिनल कंडीशन या टर्मिनल सिंबल क्या है ए बी बी बी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आ जाए, ठीक है। और मान लीजिए मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, इसका अगर अपोजिट भी दिया रहे तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा रहे ए एन बी एन प्लस 2 की जगह ए एन प्लस 2 और बी एन रहे, तो भी हमें नहीं घबराना है, यहाँ भी रूल्स वही रहेंगे, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी वाला ही रूल रहेगा। बस यहाँ क्या ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ए 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो एन का जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे रखिए और टर्मिनल सिंबल बताइए बेसिक स्ट्रिंग निकाल के। एन का वैल्यू 1 अगर रख दें सबसे बेसिक, तो ए 1 प्लस 2 और बी 1, तो क्या हो जाएगा ए 3 और बी मतलब ए बी, तो ये हो जाएगा यहाँ का टर्मिनल सिंबल और ब्रेक ए बी। तो अगर ऐसा रहेगा लैंग्वेज, ए में नंबर ऑफ ए ज़्यादा रहेगा नंबर बी से, तो ये रिकर्सिव फार्मूला सेम ही रहेगा, बस ये टर्मिनल कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो इस साइड ज़्यादा रहे या इस साइड ज़्यादा रहे घबराना नहीं है, बस हमें बेसिक स्ट्रिंग अच्छे से निकालना है, वो हमारा टर्मिनल सिंबल हो जाएगा, वही हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे अच्छे से हमने समझ लिया, अब आगे देखते हैं। अब ये कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए जो है 2 टाइम्स है नंबर ऑफ बी के, और नंबर ऑफ ए बी से पहले है, ये तो सेम ही है, बट ये 2 टाइम्स है। तो देखिए फॉर्मूला में बस एक बेसिक सा चेंज करेंगे। अभी तक क्या था, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर था, अब 2 टाइम हो गया है, ये 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एन टाइम, कुछ भी टाइम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक बार समझ लेने से समझ जाएंगे। एस प्रोड्यूसेस क्या हो गया, यहाँ पे 2 टाइम है ना, तो जितना बी जनरेट होगा उसका डबल ए जनरेट होगा। तो देखिए ए एस बी, इससे क्या हो जाएगा, एस प्रोड्यूसेस ए 2 ए के लिए एक बी जनरेट हो रहा है। तो जब भी ये चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा कि एक बार ए फिर एक एस एक बी,
तो बी एक जनरेट करेगा तो ए दो जनरेट करेगा। फिर से अगर मान लीजिए चलेगा तो एक ए दो बार ए, एक एस और एक बी, फिर से एक और बी जनरेट किया तो दो ए और जनरेट कर लिया। तो जब भी एक एक बी जनरेट होगा तो दो दो करके ए जनरेट हो जाएगा। तो ये आसानी से एस प्रोड्यूसेस ए एस बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए टू द पावर 3n रहता तो क्या कर देते, अगर ये ए टू द पावर 3n और bn रहता तो बस एस प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ए जनरेट हो रहा है ना बी के, तो ट्रिपल ए एस बी ऐसे हो जाता। अगर 4 बार रहता ए टू द पावर 4n तो 4 बार ए एस बी, अगर 5 बार रहता तो 5 बार ए एस बी, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से हम देख लेंगे, ये चलेगा। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। यस, अब सारा ये रिकर्सिव वाला हम समझ गए। तो बस अब बेसिक कंडीशन निकालना है। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो बेसिक वैल्यू क्या होगी n की 0, तो n इज इक्वल टू 0 पुट कर इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा a 2n 2 इंटू 0 और b 0, तो 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a 0 b 0, और किसी चीज़ का पावर 0 जो है ऑटोमेटिक में वो एप्सिलॉन या नल सिंबल बनता है। चलिए देख लेते हैं एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बनेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रिंग निकालना हम सीख चुके हैं और टर्मिनल सिंबल वही होगा, तो इसमें हमें और स्ट्रेस नहीं देना है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे चेंज कर दिया है n का वैल्यू बेसिक, तो ये n 0 या 0 से बड़ा होता था, यहाँ पे n 1 या 1 से बड़ा है, बाकी ये फॉर्मेट सेम है, ये 2n bn, तो ये वाला तो चेंज नहीं होगा, रिकर्सिव फार्मूला एस प्रोड्यूसेस ए ए एस बी। ठीक है, बस ये n का वैल्यू मिनिमम 1 है तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा बेसिक स्ट्रिंग क्या होगा a 2 इंटू 1 और b 1। ठीक है, n का वैल्यू 1 है ना बेसिक, तो a 2 b, अब इसको ऑटोमेटिक कैसे लिखते हैं, a 2 मतलब a दो बार a a और b a a b, ये हो गया बेसिक स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रिंग a a b, बस बन गया हमारा ग्रामर। तो इसी तरह से बस ग्रामर बनते चलते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि ये a 2n bn की जगह ऐसा रहता है l इज इक्वल टू a n b 2n, तब क्या होता और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता। कुछ नहीं, यहाँ हर एक ए के लिए दो दो बी जनरेट हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ ए है उसका डबल नंबर ऑफ बी है, बस ग्रामर में थोड़ा चेंज कर दो। एक ए जनरेट करेगा बीच में एस क्योंकि रिकर्सिव है, उसके लिए दो बी, तो ए एस बी बी हो गया, और इसका बेसिक स्ट्रिंग निकाल के इसका टर्मिनल सिंबल हो जाएगा, स्लैश कर देंगे। बेसिक क्या होगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो 0 रख देंगे यहाँ वैल्यू, तो a 0 b 2 इंटू 0, तो a 0 b 0 दोनों 0 मतलब एप्सिलॉन एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हो जाएगा इसका टर्मिनल सिंबल। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगर ये a n b 3n हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, एस प्रोड्यूसेस क्या हो जाता, एक ए के लिए 3 भी जनरेट हो रहा है ना, रिकर्सिव एस के लिए एस और बी 3 कर दो बी बी बी। ठीक है, इस तरह से बस हमें नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी बढ़ाना है डिपेंडिंग ऑन ये पावर क्या रहता है ए या बी का। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि मिक्स कर दिया है a 2n प्लस 3 और bn, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन वाले को ध्यान में रखते हुए रिकर्सिव फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ए कितना गुना होगा वो यहीं से पता चलता है। तो ये क्या है a 2 गुना है b के। ठीक है, प्लस वाला देख लेंगे बेसिक कंडीशन में, प्लस वाले में केवल बेसिक कंडीशन चेंज होता है और कुछ नहीं। तो देखिए n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कितना है 2 का a 2n, तो s प्रोड्यूसेस 2 बार a और 1 बार b, a a s b हम पहले भी देख चुके हैं, 2 बार a 1 s b कैसे होता है 2n वाले केस में। और ये बेसिक स्ट्रिंग जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है क्या n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो बेसिक स्ट्रिंग बनेगा a टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस 3 और b टू द पावर 0। तो यहाँ क्या हो गया a टू द पावर 2 इंटू 0, तो a टू द पावर 0 प्लस 3 b 0, ये हो गया 0 प्लस 3 क्या a 3 b 0, a 3 मतलब 3 बार a और b 0 मतलब एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कॉन्केटनेट होता है तो कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता a। देखिए यही a आ गया यहाँ पे टर्मिनल सिंबल या ब्रेक, बस इसी तरह करना है। बस हमें बेसिक स्ट्रिंग निकालना है, उसे टर्मिनल सिंबल बना लेना, और मल्टीप्लिकेशन जितना रहेगा पावर में उतने नंबर ऑफ ए या बी, जो जिस पे पावर में मल्टीप्लाई रहे उतने नंबर ऑफ ए या बी लगा देना है ग्रामर में रिकर्सिव फार्मूला में, बस मस्त चलता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बस n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दिया, जो बेसिक स्ट्रिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा a 2n प्लस 3 bn। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइम्स ए जनरेट हो रहे हैं, यस a a s b, हर एक बी के लिए 2 टाइम्स बेसिक स्ट्रिंग क्या n इज इक्वल टू 1 डाल के देख लेंगे, a टू द पावर 2 इंटू 1 क्या हो गया, डाल लेते हैं 1, a टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 3 b टू द पावर 1, तो ये 2 3 5 a 5 b 1 a 5 b मतलब 5 बार a 1 2 3 4 5 और एक b, देखिए वही है 1 2 3 4 5 b, बस कुछ नहीं है, बस हमें समझना है रिकर्सिव कैसे बनाना है और बेसिक स्ट्रिंग कैसे निकालना है, उससे हम टर्मिनल सिंबल निकालेंगे, ऐसे ही बनता चला जाएगा ग्रामर। बहुत ही मस्त एकदम जबरदस्त तरीका है। ठीक है, अब मान लीजिए ये अगर b में रहता कि a n b 3n प्लस 2, तो क्या है b 3 टाइम है a के, तो इसका क्या हो जाता है एस प्रोड्यूसेस हर एक a के लिए 3 b b b b। ठीक है, यही हो गया इसका रिकर्सिव फार्मूला। अब ये प्लस 2 के लिए क्या n का वैल्यू देखेंगे, उसके बेसिस पे बेसिक स्ट्रिंग n अगर 0 से बराबर है तो n 0 रख दीजिए, ये a 0 और ये b 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये a 0 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये b 0 प्लस 2 मतलब b 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन और b 2 मतलब b b, तो ये बेसिक स्ट्रिंग बनेगा b b, तो इसका ये हो जाएगा ग्रामर। ठीक है, तो एकदम जो कोई भी आए इस फॉर्मेट पे हमें बना लेना है। अब इसका एक मैं जनरल बता देता हूँ कि किसी में कुछ भी मल्टीप्लाई रहे, l इज इक्वल टू ऐसा रहे a टू द पावर 3n प्लस 2 एंड b टू द पावर 4n प्लस 3, इस तरह से कोई जनरल है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
मान ली इस तरह से कोई भी जनरल फॉर्मेट रहे, इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन रहे, इसमें कोई भी रहे, इसमें कुछ भी ऐड रहे, इसमें कुछ भी रहे, बस सिंपल फॉर्मेट हमको क्या चलाना है, ASB वाला ही चलाना है, बट देखना है हर एक 3A के लिए 4B निकल रहा है, तो 3A आगे दे दीजिए, कितने A के लिए, 3 के लिए, बीच में रिकर्सिव वाला S दे दीजिए, कितने निकल रहे हैं हर एक 3A के लिए, 4B, 1 2 3 4, यही हो गया रिकर्सिव। तो ये जो पावर रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में उतना A दे दीजिए, ये जो पावर रहेगा उतना B दे दीजिए, बीच में S लिख दीजिए S प्रोड्यूसर से, और ये n का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 डाल के बेसिक स्ट्रिंग निकाल लीजिए। ये बेसिक स्ट्रिंग क्या होगा, a टू द पावर 3 × 0 + 2, तो ये हो जाएगा a2 3 × 0 तो 0 हो जाएगा ना, और b टू द पावर 4 × 0 + 3 a2b3 हो जाएगा, ठीक है, 0 + 3 3, तो a2b3 हो जाएगा इसका बेसिक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम 2 बार a2 मतलब क्या 2 बार a और b3 मतलब 3 बार b, यही हो गया इसका टर्मिनल सिंबल या ब्रेक, तो यही हो गया ग्रामर। तो इस तरह से जनरल फॉर्मेट में कोई भी लैंग्वेज आ जाए CFL, हम फटाक से उसका ग्रामर बता सकते हैं। तो अब ये A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन दिया रहे, n का वैल्यू कुछ भी दिया रहे, आप लोग मुझे पूरा यकीन है बना लोगे, ठीक है। n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या 3 भी दिया रहे ना, तो बस जहां से बड़ा या बराबर है उसका वैल्यू पुट कर दो, बेसिक स्ट्रिंग निकालो, वही हो जाता है टर्मिनल सिंबल, बस इतना याद रखना है। और जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में हो उतना नंबर ऑफ A या B कर देना, बस 2 वाला एकदम कंप्लीट। अब देख लेते हैं थोड़ा 3 वाला भी, ठीक है। हाँ, 3 वाले से पहले एक तो ये है कि m और n का वैल्यू जो है अभी तक प्लस माइनस कर रहे थे हम, अभी थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, A का वैल्यू साफ B के वैल्यू से डिफरेंट कर देते हैं। जैसे AMBN का फॉर्मेट आ गया, ठीक है, कि A का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, B का कुछ भी हो सकता है, दोनों आपस में इंटररिलेटेड नहीं है। बस इंटररिलेटेड इस टर्म में है कि m > n है, मतलब A का जो नंबर है वो m से बड़ा या बराबर होगा, कितना बड़ा होगा इससे कोई मतलब नहीं, बड़ा होगा या बराबर तक हो सकता है, और n का वैल्यू कम से कम 0 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ बराबर वाला केस का सोच लेते हैं। जब बराबर होता था तो क्या होता था, S प्रोड्यूसेस ASB, तो वो तो है ही, ASB हम लिख लेंगे। उसके बाद m मतलब यहाँ कौन ज़्यादा हो सकता है, देखिए m ज़्यादा है तो मतलब नंबर ऑफ A ज़्यादा हो सकता है, तो नंबर ऑफ A के लिए एक अलग से लूप चला देंगे। उसके लिए हम एक यहाँ पे और क्या लिख देंगे, एक वेरिएबल लिख देंगे, और उस वेरिएबल को A का लूप चलाना हो ना, तो याद रखिएगा A का लूप चलाना हो तो मान लीजिए A कोई भी नंबर दे सकते थे यहाँ पे, कोई भी सिंबल, बट हम यही रखें A का लूप चलाना है तो A प्रोड्यूसेस AA या एप्सिलॉन, ये फिक्स होता है लूप चलाने के लिए। A का चलाना हो तो AA एप्सिलॉन, B का चलाना हो तो B प्रोड्यूसेस BB एप्सिलॉन, C का चलाना हो C प्रोड्यूसेस CC एप्सिलॉन, इस तरह से ही चलता है एक नंबर का जब लूप चलाते हैं तो, ठीक है। अब तो यहाँ पे लूप के लिए हम एक ये सिंबल दे दिए वेरिएबल, इससे हम कितने नंबर ऑफ A जनरेट कर सकते हैं, इक्वल यहाँ से जनरेट कर लेंगे और यहाँ से कम थोड़ा या थोड़ा से ज़्यादा A जनरेट कर लेंगे, तो A जो है नंबर ऑफ A ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और बराबर वाले केस के लिए ये एप्सिलॉन यहाँ से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ बेसिक स्ट्रिंग क्या है, n = 0 रख देंगे तो बेसिक स्ट्रिंग निकलेगा, तो क्या है n 0 रखेंगे तो B तो 0 हो जाएगा, और m का वैल्यू कम से कम n के बराबर होना चाहिए। तो n के बराबर मतलब m का वैल्यू भी 0 हो सकता है, सबसे बेसिक अगर 0 होगा तो कम से कम कितना होगा, 0 होगा। तो A0 B0 यहाँ हो जाएगा, A0 B0 क्या होता है, एप्सिलॉन, और ये क्या मैंने देखा है हमने, क्या होता है एप्सिलॉन, तो यहाँ बेसिक स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, इसलिए टर्मिनल सिंबल एप्सिलॉन, ठीक है। और ये लूप वाला याद रखिएगा, किसी का भी लूप चलाना हो दैट सिंबल प्रोड्यूसेस, जिस चीज़ का लूप हो A फिर वो वेरिएबल /एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बस सब कुछ सेम है, एक कंडीशन यहाँ चेंज हो गया, m > n कर दिया, वहाँ > है, तो यहाँ पे बस बेसिक स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, बाकी रिकर्सिव फार्मूला सेम रहेगा, ASB, और A ज़्यादा है ना B से, तो बस A का लूप चलाने के लिए दे दिया वेरिएबल A, और इसको कैसे लिखेंगे लूप चलाने के लिए AA/एप्सिलॉन, ये याद रख लेना किस तरह से लूप चलता है। अब m का वैल्यू जो है कम से कम कितना रहेगा, n से कम 1 ज़्यादा तो रहेगा ही, n का वैल्यू 0 भी रह सकता है, तो n का 0 रहेगा वैल्यू, m मिनिमम कितना होगा, ग्रेटर देन n है, m मिनिमम 1 होगा। बेसिक स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, AMBN मतलब m कम से कम 1 होगा, b तो 0 भी रह सकता है, तो A1 मतलब A और B0 मतलब एप्सिलॉन, तो A एप्सिलॉन क्या हो जाएगा A। तो देखिए बस बेसिक स्ट्रिंग चेंज हुआ, A यहाँ पे एप्सिलॉन था, यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है। अब मान लीजिए फिर से थोड़ा कंडीशन चेंज किया, AMBN है, m > n है, और n का वैल्यू > 1 है, अभी तक क्या हम 0 वाला केस देख रहे थे, ठीक है, या कभी कभी > 0 भी लिखते हैं, बात बराबर ही है, > 0 हो या > 1 हो, 1 से स्टार्ट होगा उनका वैल्यू, तो ये फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, AASB यही रहेगा। अब बेसिक स्ट्रिंग यहाँ चेंज हो जाएगा, n का वैल्यू मिनिमम 1 हो जाएगा, और m का वैल्यू n के बराबर भी हो सकता है, तो m और n दोनों 1 हो सकता है, तो रख देते हैं A1 AM है तो m का वैल्यू मिनिमम 1, और b का भी n है, n का वैल्यू मिनिमम 1, तो A1 B1 दैट इज AB। तो देखिए बेसिक स्ट्रिंग चेंज हुआ, टर्मिनल सिंबल चेंज हुआ, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, और ये का लूप है इसलिए AA एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ फिर से थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया, m > n कर दिया, n का वैल्यू > 1 ही है, बट m अब n से भी बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ बेसिक स्ट्रिंग अब फिर से चेंज होगा, ये रिकर्सिव फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ASB वाला रहेगा। अब यहाँ n बेसिक कितना हो गया, 1 से बड़ा है, बराबर है, और m जो है n से बड़ा होगा, तो m कम से कम 2 होगा, ठीक है, 2 होगा ना 1 से बड़ा। तो अब रख देते हैं AM है तो m की जगह पे 2 रख देते हैं, BN है तो b की जगह 1 रख देते हैं, तो ये A2B1 को कैसे लिख सकते हैं, AAB 2 बार AB, तो देखिए बेसिक स्ट्रिंग AB, और कुछ चेंज नहीं होगा, और ये A का लूप है इसीलिए AA एप्सिलॉन। तो इस तरह से ही चलाते चले जाएंगे। अगर मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए ये m का वैल्यू अभी तो ग्रेटर वाला है ना, अगर मान लीजिए लेस वाला रहता कि ऐसा रहता लैंग्वेज L = AMBN और m जो है वो <n है,
ठीक है, और n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लीजिए 1, इसका निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ m का वैल्यू कम है, मतलब b का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, मतलब लूप किसका चलेगा, b का चलेगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा लूप उसी का चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, s प्रोड्यूसेस a एस b तो बराबर के लिए होता है, अब लूप हमको चलाना है b का, और b जो है बाद में है a के, तो लास्ट में एक कैपिटल सिंबल b दे देंगे, और लूप चलाने के लिए मैंने क्या बोला था, कोई भी सिंबल रहे, b प्रोड्यूसेस b एप्सिलॉन, इस तरह से जिस सिंबल का भी लूप चलाना ऐसे ही होता है। अब इसका बेसिक स्ट्रिंग क्या होगा, n कम से कम कितना है 1, और m का वैल्यू छोटा ही रहेगा, तो कर लेते हैं, n जब 1 रहेगा तो m का वैल्यू क्या बचेगा 0, 0 से कम निगेटिव में तो हो नहीं सकता है, तो m 0 और n 1 रख के देख लेते हैं क्या हो जाएगा, m 0 n 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 0 b 1, तो हो जाएगा एप्सिलॉन a 0 b एप्सिलॉन b 1 मतलब b, तो बेसिक स्ट्रिंग हो गया b। तो इस तरह से हम कोई भी ग्रामर बना सकते हैं, छोटा रहे बड़ा रहे, m का वैल्यू एक a छोटा रहे b छोटा रहे, बस यही ध्यान देना है, लूप जिसका चलाना है वो पहले में है बाद में, अगर पहले में है तो पहले लगा देते हैं वो वेरिएबल, बाद में है तो बाद में लगा दी वेरिएबल, और लूप चलाने के लिए जिसका भी लूप चलाना, मान लीजिए सी का लूप चलाना है तो सी प्रोड्यूसेस सी एप्सिलॉन, डी का लूप चलाना है डी प्रोड्यूसेस स्मॉल डी कैपिटल डी एप्सिलॉन। और ये जरूरी नहीं है कि डी ये जो है सो डी ही रखें, ये इसीलिए डी रखते हैं क्योंकि सेम समझने में आसानी होती है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी का लूप चलाने के लिए ए प्रोड्यूसेस डी ए एप्सिलॉन, बस ये याद रखिएगा ये दोनों सिंबल सेम होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप किसी सिंबल का लूप चला सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं आगे। अब देखिए नॉट इक्वल टू वाला केस आ रहा है, अभी तक तो कम ज़्यादा वाला केस आ रहा था, अब सिंपल नॉट इक्वल टू में वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, देख लेते हैं। जैसे एल प्रोड्यूसर्स ए एम बी एन ही है, एम एन के बराबर नहीं है, और एन जो है सो क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब मिनिमम वैल्यू एन का 0 होगा। तो नॉट इक्वल टू में क्या है, ए का वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है बी से, या ए का वैल्यू कम भी हो सकता है बी से, क्योंकि नॉट इक्वल टू में दोनों के आएगा, बस इक्वल टू नहीं होना चाहिए। इसका भी फॉर्मेट वही रहेगा, ए एस बी तो इक्वल टू के लिए होता है, बट अब हमें इसमें जब हम ए ज़्यादा करते थे तो आगे ए का लूप लगाते थे, और जब बी ज़्यादा करते थे तो बी लगा का लूप लगाते थे पीछे। अब चूंकि कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो दोनों लूप लगा देंगे, आगे में ए जोड़ देंगे पीछे में बी जोड़ देंगे, ताकि ए ज़्यादा हो तो ए का लूप लग जाए, बी ज़्यादा हो तो बी का लूप लग जाए। और ए क्या है, ए का लूप तो ए एप्सिलॉन बता चुके हैं पिछली स्लाइड में, बी क्या है बी का लूप तो बी एप्सिलॉन कर चुके हैं। बस अब हमें देखना है बेसिक स्ट्रिंग, तो मैंने बोला था ना मल्टीपल बेसिक स्ट्रिंग हो सकते हैं, कैसे लिखें, एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो एन का बेसिक वैल्यू क्या होगा 0, जब एन 0 रखेंगे तो एम जो है एन के बराबर नहीं हो सकता, तो एम कम से कम कितना होगा 1 होगा, ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता। तो एम अगर 1 हुआ एन 0 हुआ तो क्या बनेगा, ए एम मतलब a1 b0 मतलब a b0 मतलब एप्सिलॉन मतलब a। तो देखिए एक बेसिक स्ट्रिंग निकला a, अब ये b कैसे, तो देखिए n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रह सकता है, बट m बेसिक कितना रह सकता है नहीं दिया हुआ है, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, तो सबसे लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है m इज इक्वल टू 0 रह सकता है, और चूंकि m नॉट इक्वल्स टू n है तो n बेसिक यहाँ पे क्या निकल जाएगा 0 तो रह नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं हो सकता है, तो n इज इक्वल टू 1 हो सकता है। इस केस में बेसिक स्ट्रिंग क्या निकलेगा, m इज इक्वल टू 0 मतलब a0 और b1 मतलब एप्सिलॉन एंड बी, तो बी भी एक बेसिक स्ट्रिंग हुआ, तो ये दोनों बेसिक स्ट्रिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है। बाकी ए और बी का लूप कैसे चलाना है हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड में भी, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। अब नेक्स्ट सब कुछ सेम है, बस एक ही चीज़ चेंज हुई है कि ये एन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गई, अभी तक 0 थी, तो कुछ नहीं करना है, बस बेसिक स्ट्रिंग चेंज होगी, ये वाला सेम ही रहेगा, ए एस बी ए एस बी हमेशा हमें याद रखना है, आगे ए लगा है क्योंकि ए का वैल्यू ज़्यादा है कम दोनों हो सकता है, तो अगर ज़्यादा होगा तो ए का लूप चलाने के लिए ए लगा दिया, अगर बी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो बी का लूप चलाने के लिए बी लगा दिया है पीछे में, ठीक है। और ए और बी का लूप कैसे लगाते हैं हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, वही है, बस बेसिक स्ट्रिंग देखना है। तो एन का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो एम नॉट इक्वल टू एन है, तो एम का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 0 भी रख सकते हैं, एन का वैल्यू कम से कम हम 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए एम दैट इज a0 एंड बी एन यानी b1 मतलब एप्सिलॉन एंड बी, तो ये बी। अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं बने बेसिक स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए m इज इक्वल टू 0 वाला केस आ रहा है, अब n इज इक्वल टू 0 वाला केस यहाँ रख सकते हैं क्या, नहीं रख ही नहीं सकते, क्योंकि n तो कम से कम 1 है, तो एक केस तो इस लैंग्वेज ने डेफिनेशन में ही छांट दी, इसीलिए यहाँ बेसिक स्ट्रिंग एक ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है l इज इक्वल टू w, देखिए w का मतलब होता है एनी स्ट्रिंग, अब जब एनी स्ट्रिंग लिखना हो ना तो w लिख देता है, बस उस स्ट्रिंग में कंडीशन यहाँ बताता है, नंबर ऑफ a इन दैट स्ट्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ b इन दैट स्ट्रिंग। तो अब क्या है ये नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b है, तो ये क्या हो सकता है कि a n b n टाइप का ही है, बट सिंपल a n b n नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें a हमेशा b के पहले आ रहा है, यहाँ भी नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b के इक्वल है, बट ऐसा भी हो सकता है या यूनियन ऐसा भी हो सकता है, b पहले आ रहा हो bn और a बाद में आ रहा हो और दोनों सेम हो, ठीक है, तो ये दोनों केस हो सकता है, ठीक है। या एक और केस हो सकता है कि मान लीजिए ए बी इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, या बी ए, ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि मतलब ये वाला फॉर्मेट एक के बाद है या ये वाला फॉर्मेट एक के बाद है, या ए बी ए इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, 2 ए 2 बी, मतलब इन दोनों
जो फॉर्मेट है इनका कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ए एन बी एन के लिए अभी तक हम क्या देख रहे थे, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, यहाँ ए एस बी हमने लिख दिया, या बी एन ए एन के लिए क्या करेंगे, बी एस ए, जस्ट उल्टा बी आगे है क्या। अब इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है, तो S1 S2 किसी भी तरह से हो जाते हैं, और चूंकि हमने दोनों को ऐसे ही लिया है, ठीक है, दोनों को ऐसे ही लिया है, तो क्या एस प्रोड्यूसेस एस एस, मतलब पहले कोई फिर उसके बाद में कोई भी रख सकते हैं, पहले ये या फिर ये इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन एस प्रोड्यूसेस एस एस से आ जाएगा। और अब टर्मिनल कंडीशन, ये सब तो रिकर्सिव है ना, कोई भी ब्रेक वाले नहीं है। ब्रेक वाला क्या, बेसिक सबसे क्या बनेगा, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब एन का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी, जो नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी है हम जीरो ले सकते हैं, नंबर ऑफ ए जीरो, नंबर ऑफ बी जीरो, क्योंकि जीरो से कम यहाँ निगेटिव में नहीं लेते हैं ऑटोमेटिक में। तो नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में क्या है, नंबर ऑफ ए जीरो, नंबर ऑफ बी जीरो, ठीक है, यहाँ भी सेटिस्फाई करता है लैंग्वेज का, तो एप्सिलॉन ही हो जाएगा यहाँ का बेसिक स्ट्रिंग, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एल प्रोड्यूसेस डब्ल्यू डब्ल्यू आर यूनियन डब्ल्यू ए प्लस बी डब्ल्यू आर, तो ये एक तरह से किस तरह का हो गया, ये हो गया पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का। पैलिंड्रोम होता है ना, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है, जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना, लाइक मैडम, एम ए डी, अब फिर ए एम, ठीक है, तो इधर से भी पढ़िए एम ए डी ए एम, इधर से भी पढ़िए एम ए डी ए एम, तो इस तरह के पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए बस यहाँ पे यही है कि जो स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं केवल ए या बी के टर्म में होगा, लाइक ए बी बी ए इस टाइप का निकलेगा, या ए क्योंकि दोनों तरफ से ए है, या ए भी निकल सकता है, क्योंकि बीच में तो अगर ऑड नंबर ऑफ रहेगा तो बीच में तो कुछ भी रह सकता है, ए बी रह सकता है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू आर से वो सारे निकल जाएंगे जो इवन लेंथ के हैं, और ऑड लेंथ वाले बीच में ए या बी कुछ भी रहे निकल जाएंगे। तो इसके लिए क्या, तो देखिए इसमें या तो ए एन बी एन सॉरी ए एन वाला कोई भी केस बन जाएगा कि ए कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आए, ठीक है, और बीच में कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए ए ऐसे, मतलब ये हो गया कि एक ए के लिए बीच में कुछ भी आए, पीछे भी एक ए जनरेट होगा, हर एक सामने वाले एक के लिए पीछे भी एक ए जनरेट होगा, तभी तो पैलिंड्रोम होगा, और बीच में कुछ भी जनरेट हो, या हर एक बी के लिए एक पीछे बी जनरेट होगा और बीच में कुछ भी हो, और बीच में कुछ भी हो में कैसे डिसाइड करेंगे, बेसिक स्ट्रिंग क्या क्या होगा, एक तो जब कुछ नहीं रहता है तो हम ले लेते हैं कि जीरो हो सकता है, तो जीरो वाला केस यहाँ इवन के लिए बहुत बढ़िया, ये तो होगा ही पैलिंड्रोम, तो एप्सिलॉन वहाँ जीरो वाले केस से आ गया, ठीक है। बट अगर ये वाले केस में देखिए बेसिक स्ट्रिंग क्या बनेगा, अगर बीच में ए प्लस बी, मतलब क्या ए या बी कुछ भी आ सकता है, तो इधर अगर जीरो भी हो जाए स्ट्रिंग तो बेसिक में या तो ए आ जाएगा या बी, ये से भी आपस में पैलिंड्रोम है, तो ये सारे हो गए बेस कंडीशन, ए या बी या एप्सिलॉन और ए एस ए बी एस बी, क्यों, क्योंकि हर एक आगे वाले ए के लिए पीछे में ए जनरेट हो रहा है, और यहाँ हर एक आगे में ए के बी के लिए पीछे में बी जनरेट हो रहा है, तो इस तरह से बन जाएंगे पैलिंड्रोम का कॉन्टेक्स्ट ग्रामर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तीन सिंबल वाले, तो तीन सिंबल वाले कैसे होंगे, ए एम बी एम सी एम, तो यहाँ भी बहुत आसान है, घबराना नहीं है कि तीन सिंबल होंगे तब कैसे करेंगे, नो नो नो, ये देखिए ए का वैल्यू बी का वैल्यू के बराबर है, ए बी से आगे है, ये चीज़ें हम सेम देखते आ रहे हैं, ए एस बी वाला, और सी का कोई भी वैल्यू है, ठीक है, सी का कुछ भी वैल्यू होता है वो यहाँ से डिपेंड करता है सी का क्या होगा, तो ए एस बी तो यहाँ लगेगा ही ना, ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर है, ए एन बी एन की तरह, बस सी का लूप यहाँ एक एक्स्ट्रा चल रहा है सी का वैल्यू के लिए, तो सी का एक लूप चलाने के लिए हम एक वेरिएबल सी लगा दिए, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल उसमें देखा, और सी का लूप कैसे चलेगा, सी मैंने बोला था ना। अब यहाँ बस बेसिक स्ट्रिंग चेक करनी है, एन क्या है, जीरो हो सकता है, यस एन जीरो है सबसे बेसिक, एम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एम भी जीरो हो सकता है, तो एम जीरो एन जीरो रख देते हैं, क्या हो जाएगा, ए जीरो बी एम बी जीरो सी एन भी जीरो हो सकता है, सी जीरो, तीनों जीरो होगा मतलब एप्सिलॉन 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 मतलब एप्सिलॉन, तो बेसिक स्ट्रिंग एप्सिलॉन बन गया, बहुत सिंपल। अब दूसरा देखिए ए एम बी एम सी एन, यहाँ बस ये सब कुछ सेम रहेगा, ये चेंज हो गया, एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है, या ग्रेटर देन जीरो बोले, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये वाला रिकर्सिव वाला पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ, ए एस बी क्योंकि ए का वैल्यू बी से बराबर है और ए बी से आगे है, और सी जो है इन दोनों के बाद है इसलिए लास्ट में है ये सी, ठीक है, ये नहीं कि सी कहीं भी लगा देते, सी का वैल्यू ए बी के बाद है इसलिए लास्ट में, और सी का कुछ भी रिकर्सन चल रहा है कि कितने भी नंबर ऑफ सी हो सकते हैं, तो उसके लिए सी प्रोड्यूसेस सी एप्सिलॉन, और यहाँ पे बेसिक स्ट्रिंग क्या बनेगा, एन मिनिमम कितना हो सकता है 1, एम तो जीरो भी हो सकता है, तो देखिए एम अगर जीरो होगा तो ए जीरो बी जीरो, क्योंकि ए बी पे एम लगा था और सी पे एन लगा था, तो सी मिनिमम 1 हो सकता है, ए जीरो बी जीरो मतलब एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और सी 1 के लिए सी, तो ये हो गया सी, तो देखिए बेसिक स्ट्रिंग सी, और कुछ नहीं, ब्रेक या टर्मिनल सिंबल सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से चीज़ें सब सेम है, बस यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हुई, एम जो है मिनिमम 1 होगा, एन जीरो भी हो सकता है, तो ए एस बी सी वाला चेंज नहीं होगा, एस प्रोड्यूसर्स ए एस बी सी, बेसिक स्ट्रिंग क्या बनेगा, एम 1 बनेगा और एन जीरो, रख के देख लेते हैं बेसिक स्ट्रिंग, एम 1 रखेंगे तो ए 1 बी 1 और सी जो है जीरो भी हो सकता है, तो सी जीरो, ए 1 बी 1 मतलब ए बी, और सी जीरो मतलब एप्सिलॉन मतलब ए बी, तो बेसिक स्ट्रिंग ए बी, बस यही चेंज हुआ है, यहाँ देखिए बेसिक स्ट्रिंग ए बी बन गया है, और सी का तो लूप कैसे चलाते हैं हम लोग को पता है। और नेक्स्ट ये दोनों का वैल्यू एम और एन दोनों का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, बाकी चीज़ें सब सेम है, ए एम बी एम सी एन वाला ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी सी जो कर रहे थे, बस सबका वैल्यू मिनिमम 1 रख सकते हैं, तो ए एम मतलब ए 1 बी एम मतलब बी 1, एन का वैल्यू भी मिनिमम 1 तो सी 1, तो ए 1 बी 1 सी 1 मतलब ए बी सी, यही हो जाएगा यहाँ का
टर्मिनल सिंबल या ब्रेक, बाकी सी का लूप तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और मैं वेरिएशन बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर कभी ऐसा रहे कि ए और बी का वैल्यू बराबर करके ना दिया रहे, ऐसा रहे कि एल प्रोड्यूसेस, मान लीजिए ए का वैल्यू कुछ भी हो जाए एन या एम ही दे देते हैं, और बी और सी का वैल्यू बराबर है बी एन सी एन, और एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दें, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दें, तो क्या करेंगे? बस हमें ये देखना है कि बी और सी में रिलेशन है ना, एस प्रोड्यूसेस बी एस सी वाला कर देंगे ताकि बी और सी का वैल्यू सेम है, और ए जो है कितना भी नंबर ऑफ टाइम है, बस ये बी और सी से पहले है, इसीलिए इसके लिए आगे में वेरिएबल लगाएंगे, जो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वेरिएबल लगाएंगे। ठीक है, अब ये कितने भी नंबर हो तो ए का लूप एक चला देंगे, ए प्रोड्यूसेस ए एप्सिलॉन, यही होता है लूप। अब बेसिक स्ट्रिंग, चूंकि यहाँ टर्मिनल सिंबल के लिए बेसिक स्ट्रिंग क्या है, एम का वैल्यू 0 एन का वैल्यू 0, तो एम 0 रखेंगे तो ए 0, बी का एन का वैल्यू 0 तो बी 0 सी 0, तीनों 0 होगा मतलब एप्सिलॉन 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 मतलब एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन, इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एक और वेरिएशन बताता हूँ, एल प्रोड्यूसेस अगर ए और सी का वैल्यू सेम रहे, ए एम बी का वैल्यू कुछ भी रहे, मान लो बी एन और सी का वैल्यू सेम रहे सी एम, और एम जो है 0 से बराबर एन भी 0 से बराबर है, तो क्या करना है, यहाँ बस एम और सी में रिलेशन निकालना है, बीच में ये जो है ये क्या है, एक बी का कुछ भी बन सकता है। ठीक है, एस प्रोड्यूसेस ए एस और सी, क्योंकि ए और सी बराबर है। अब मैंने ये स्पेस बीच में क्यों छोड़ा है, क्योंकि बी कितने भी नंबर ऑफ टाइम रह सकता है ना, तो उसके लिए हम बीच में घुसा देते हैं बी का लूप चलाने के लिए एक बी, क्योंकि यहाँ बी बीच में है ना ए और सी के, इसीलिए बी को हमने बीच में घुसाया। ठीक है, बी को, और बी का लूप चलाने के लिए क्या करते थे, बी प्रोड्यूसेस बी बी एप्सिलॉन, किसी चीज़ का लूप चलाना हो ना वो सिंबल एक कैपिटल सिंबल और स्लैश एप्सिलॉन करके चलता है। अब यहाँ बेसिक स्ट्रिंग क्या है, एम का वैल्यू 0 एन का वैल्यू 0, सब 0 0 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन। तो इस तरह से आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चेंज कर सकते हैं। बस हमें देखा है कि बेसिक स्ट्रिंग क्या है, वही हो जाएगा उसका टर्मिनल सिंबल, और कितने नंबर ऑफ ए हैं कितने नंबर ऑफ बी हैं उसके बेसिस पे वो रिकर्सिव वाला फार्मूला कि ए एस बी लगेगा या ए एस बी लगेगा या ए एस बी सी लगेगा या कुछ और लगेगा, बस हमें वो अपने हिसाब से देख लेना है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी, या अगर दूसरे भी टर्मिनल हो, मान लीजिए कभी कभी एल प्रोड्यूसेस 0M 1N रहे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इस टाइप का तो पढ़े ही नहीं, अरे 0 को समझ लीजिए ए, 1 को समझ लीजिए बी, बाकी चीज़ें सेम है, तो 0M 1N। ठीक है, तो नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 यहाँ सेम वाला कुछ नहीं है, एम और एन के टर्म में है, तो नंबर ऑफ 0 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने जो AM BN वाला किया था वो हम लगा देंगे, हो जाएगा। या अगर हम 0N और BN की बात करते तो ASB जैसे लगा रहे थे, तो यहाँ 0S1 कर देंगे, एस प्रोड्यूसेस 0S1, ए की जगह 0 रख देंगे, 1 रख देंगे, बस इसी तरह से होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। हम किसी भी CFL को CFG में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, बस अगर हम समझ चुके हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।